हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे सभी भाइयों को और सभी मेरे सिक्योरिटी गार्ड को और सभी मेरे स्टाफ को, सिक्योरिटी स्टाफ को हैप्पी लोहड़ी। दोस्तों, सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी और वर्क, सिक्योरिटी गार्ड के क्या क्या काम होते हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड कौन कौन से काम करता है, इसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद भी आएगी और आपको अच्छी भी लगेगी। दोस्तों, बड़ी यूज़फुल वीडियो है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें ताकि इसकी नॉलेज किसी भाई को, जो भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, और इसको वीडियो को देख के अपनी ड्यूटी के बारे में सीख सकता है और अपना काम अच्छे ढंग से कर सकता है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है पंचिंग। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये पॉइंट आपको ज़रूर बताता हूँ। रीजन, पंचिंग का मतलब दोस्तों टाइम इन आउट। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का जो सबसे पहले काम होता है, अपनी ड्यूटी के दौरान टाइम पर आना होता है। दोस्तों, जो बंदा टाइम की कदर नहीं करता तो टाइम भी उसकी कदर नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिस भाई ने, जिस भी बंदे ने, आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने भी अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज किया है, टाइम पे सारे काम किए हैं, तो दोस्तों उन्होंने सफलता के बड़े बड़े आयाम उन्होंने प्राप्त किए हैं। सफलता उनके कदमों में होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, टाइम पे आना चाहिए। टाइम इन और टाइम आउट, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी काम है हर इंसान का, किसी भी फील्ड में। दोस्तों, पंचिंग ये एक मेन पॉइंट है कि गार्ड को अपनी ड्यूटी पे टाइम पे आना होगा और टाइम पे ही अपनी ड्यूटी से जाना होगा। ये भी एक मेन काम है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है टर्नआउट ड्रेस। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का जो मेन अगला काम है, सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉपर अपनी ड्रेस में होना चाहिए। उसके शूज़ ब्लैक होने चाहिए मित्रों, हेयर कट होने चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, पैंट और शर्ट पूरे दोस्तों नेट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो दोस्तों 4-4, 5-5 दिन से एक ही ड्रेस यूज कर रहा हो दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉपर अपनी ड्रेस में होना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी होता है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को काम के दौरान। जिस भी साइट पे ड्यूटी कर रहा है, वो होटल भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्रेस और टर्नओवर को बड़े अच्छे से मैनेज करना चाहिए दोस्तों। अगर वो अपनी ड्रेस को साफ सुथरा रखेगा तो दोस्तों क्लाइंट हो या कोई कस्टमर हो या कोई कर्मचारी हो उनके, दोस्तों उसको रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वेलकम। दोस्तों देखो, किसी भी काम के दौरान हम सुबह हम अपनी ड्यूटी पे आते हैं, हम अपने सीनियर को विश करते हैं। कोई कस्टमर, कोई होटल है तो हम गेस्ट को विश करते हैं। कोई किसी कंपनी का मालिक है तो वहाँ पे गेस्ट, वो मालिक को हम विश करते हैं। दोस्तों, एक गार्ड के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान एक वेलकम भी करना होता है। मान लो दोस्तों, होटल में हमने देखे हैं कि गार्ड जब कोई गेस्ट आता है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान करना होता है, वेलकम। दोस्तों, आप ड्यूटी के ऊपर किसी से नज़रें नहीं फेर सकते, गाली गलौच नहीं कर सकते और बदतमीजी से बात नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड कि अपनी ड्यूटी के दौरान वेलकम करना होता है दोस्तों। उसके जो बाहर के उसके इशू है वो ड्यूटी से बाहर ही छोड़ के आएगा। जब वो ड्यूटी पे हो जाता है दोस्तों, अपनी पोस्ट पे हो जाता है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो जाता है, उसकी बड़ी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। इसलिए उसको सबको इज्जत देनी होती है, अपने जो नीचे काम कर रहे हैं, जो अपने से ऊपर हैं। और दोस्तों, अगर किसी से इज्जत से बात करोगे तो आपको इज्जत 100% मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विजिबिलिटी। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड, मान लो कोई सोसाइटीज़ है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई कंपनी है, तो सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों उस पोस्ट पे अपने आप को दिखाना होता है। ये नहीं कि मान लो आप किसी मेन गेट पे ड्यूटी है, आप कोई पीछे घूम रहे हो, उस साइड पे आप हो नहीं हो। इसलिए दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड को लोगों की नज़रों के सामने होना बहुत ज़रूरी है। कि कोई भी मान लो दोस्तों बैंक है, अगर सिक्योरिटी गार्ड गेट पे ड्यूटी करता है, कोई हॉस्पिटल है तो अगर सिक्योरिटी गार्ड गेट पे होगा तो कोई भी बंदा निश्चित रूप से अपना काम अच्छे ढंग से कर सकता है। उसको पता होता है कि हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है गेट पे, हमारी कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, विजिबल अपने आप को दिखाना एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत जरूरी होता है अपनी ड्यूटी के दौरान। ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड का कार्य होता है। रजिस्टर मेंटेन करना। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का सबसे बड़ा काम ये भी होता है रजिस्टर मेंटेन करना। सुबह सुबह जब गार्ड होता है, सुबह जब गार्ड अपनी ड्यूटी पे आता है, कोई भी साइट हो मित्रों, तो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगानी। कोई कस्टमर आते हैं, उनकी एंट्री रजिस्टर में लगानी। कोई सामान बाहर जाता है वो तो आउट रजिस्टर होता है, वहाँ एंट्री करनी। कोई सामान अंदर आता है, कोई प्रोडक्ट अंदर आता है, कोई बाहर के बंदे, मतलब कोई क्लाइंट से कोई गेस्ट आ गए तो उनकी रजिस्टर में एंट्री करना का काम एक सिक्योरिटी गार्ड का होता है। इसलिए दोस्तों,
सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में सबसे बड़ा मेन पॉइंट रजिस्टर को मेंटेन करना भी होना जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए गार्ड को पढ़ा लिखा होना जरूरी चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ कि गार्ड, ये दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है रजिस्टर मेंटेन करना। किसी भी गार्ड को ड्यूटी के दौरान पता होना चाहिए टेंडर्स कैसे लगती है, रजिस्टर की एंट्री कैसे होती है, सामान जब बाहर जाता है कौन सी एंट्री होती है, आरजीपी एनआरजीपी रजिस्टर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए मित्रों। ये भी एक मेन पॉइंट है सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के दौरान। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वर्क टू होनेस्ट। सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान अपने क्लाइंट के प्रति, अपनी साइट के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसको वहाँ पे कोई भी अपना ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वहाँ के क्लाइंट को अच्छा ना लगे। वहाँ पे कस्टमर आते हैं, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है और अपना काम समझ के, जैसे हम अपना घर में काम करते हैं उसी तरह सिक्योरिटी गार्ड को भी वहीं पे वही काम करना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी एक इमेज क्रिएट हो सके और कंपनी में देखे। और दोस्तों मैंने देखा है कहीं कंपनी में, मान लो दोस्तों गार्ड कई बार देखते हैं अच्छा गार्ड होता है, 2-2, 3-3 साल से एक साइट पे काम कर रहा होता है, तो बाद में कंपनी से काम को देखते हुए उसको प्रमोशन भी देती है, उसकी सैलरी इंक्रीज करती है। इसलिए दोस्तों काम के प्रति गार्ड को होनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मित्रों, डेली रिपोर्टिंग। सिक्योरिटी गार्ड को डेली जब मॉर्निंग में ड्यूटी पे आते हैं या शाम को जो नाइट वाले गार्ड आते हैं, तो डेली अपने सुपरवाइजर को डेली रिपोर्टिंग करनी होती है कि सर आज ये ड्यूटी के दौरान नाइट में या डे में ये इंसिडेंट हुए हैं, ये काम हुए हैं, ये काम अधूरे हैं, कोई रजिस्टर पेंडिंग है, कोई क्लाइंट के साथ कोई स्पेशल कोई सुझाव है क्लाइंट का, कोई क्लाइंट ने कुछ काम के बारे में बोला है, सिक्योरिटी गार्ड कम मैन पावर को कम करने के लिए बोला है या एक्स्ट्रा गार्ड के लिए बोला है, ये पूरी रिपोर्टिंग एक सिक्योरिटी गार्ड को सुपरवाइजर या अपने एरिया ऑफिसर को देनी होती है, ताकि काम को अच्छे ढंग से किया जा सके। दोस्तों ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों राउंड ऑफ साइट। ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम है दोस्तों। हमने कई बार देखा है कि जब भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे होता है तो उसको हर पहले ही बोल दिया जाता है या उसको पता होता है, ड्यूटी पे बताया जाता है उसको कि हर 2 आवर के बाद या 6 आवर के बाद या ड्यूटी फिनिशिंग होने के टाइम तो उन्हें एक राउंड लगाना होता है कि कोई पूरी कंपनी में ड्यूटी हो दोस्तों, या मॉल में ड्यूटी हो या हॉस्पिटल में ड्यूटी हो, कि कोई लाइट लूट सब ठीक है, फायर सिस्टम सब ठीक लगे हुए हैं, कोई दीवार में कोई ऐसी हलचल ना हो, कोई नशीली चीज़ कंपनी के अंदर ना आई हो, कोई गलत एक्टिविटी कंपनी के अंदर ना हो दोस्तों। पेट्रोलिंग ये भी एक मेन पॉइंट है दोस्तों। पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड बहुत कुछ देखता है। इसके दोस्तों बड़ी ब्रीफ से तो मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी मित्रों। मेन बात मैंने आपको बता दी कि सिक्योरिटी गार्ड को राउंड भी लगाना होता है नाइट और डे ड्यूटी में। लीव इन्फॉर्मेशन, ये भी दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड की मेन ड्यूटी है। हमने देखा दोस्तों, हम भी काम करते हैं सिक्योरिटी में, तो कई बार गार्ड बिना बताए छुट्टी मार जाते हैं, बिना बताए घर पे फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को। ये दोस्तों हर बंदे की जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी सुपरवाइजर में इसमें आ गए, हम भी आ गए, जो फील्ड अफसर है या ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों, सभी इसके अंदर आ गए। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड को कोई इमरजेंसी है तो तुरंत अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या एरिया ऑफिसर को बताए, सर मुझे ये काम है और मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, ताकि दोस्तों उसकी जगह किसी और गार्ड का अरेंज हो सके, ताकि काम भी ना रुके और कंपनी का काम भी अच्छे ढंग से चल सके दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की एक ड्यूटी होती है, कोई इमरजेंसी होने पे तुरंत अपनी सूचना सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दे या एरिया ऑफिसर को दो या क्लाइंट को दे, डायरेक्ट सर मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, या लिखित में दोस्तों अपनी लीव, अगर मान लो 4-5 दिन छुट्टी पे जाना है, लंबे टाइम के लिए छुट्टी पे जाना है, तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है कि वो एक अपना लीव फॉर्म भरे और अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या क्लाइंट को या अपने एरिया ऑफिसर को सबमिट कराए, ताकि और गार्ड अरेंज हो सके, कंपनी का काम या कोई भी साइट का काम ढंग से चल सके। मेन काम है इस गार्ड का पार्किंग। हमने देखा दोस्तों शॉपिंग मॉल हो गए, हॉस्पिटल हो गया, कोई कंपनी हो गई, तो वहाँ हर जगह पार्किंग की व्यवस्था होती है। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति आते हैं बाहर से तो अपनी गाड़ी आगे पीछे गेट के सामने लगा देते हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी ही ढंग से काम करना होता है, रिक्वेस्ट से भी काम करना होता है, थोड़ा सा प्यार से भी बात करनी होती है। कोई भी इसमें क्लाइंट भी हो सकते हैं मित्रों। अगर मॉल में जाए तो कस्टमर भी आते हैं, अपनी गाड़ी गलत ढंग से पार्किंग कर देते हैं, तो इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को पार्किंग व्यवस्था को सही ढंग से लागू करना होता है कि बाइक की जगह जो रिक्वायर की गई है, जो निश्चित किया गया है जो स्थान बाइक के लिए, गाड़ी के लिए, 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए, साइकिल के लिए, दोस्तों इसमें एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है सिक्योरिटी गार्ड को कि
इस पार्किंग में कितनी गाड़ियां आज आई हैं, कितनी गई हैं, कितनी इन है, कितनी आउट है, और उनके गाड़ियों के नंबर भी एक रजिस्टर में मेंटेन होते हैं। ये भी एक पार्किंग रजिस्टर भी बोलते हैं इसको। ये पार्किंग व्यवस्था भी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फायर। सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों फायर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ड्यूटी के दौरान। मान लो कई बार दोस्तों गार्ड की ड्यूटी मॉल में होती है, होटल में होती है, तो आग लग जाती है। गार्ड को पता होना चाहिए आग शॉर्ट सर्किट बिजली की आग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फायर भी बोल देते हैं, तो सॉलिड फायर भी हो सकती है दोस्तों वो कुकिंग। तो गार्ड को फायर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये किस प्रकार की आग है और इसको बुझाने के लिए कौन से फायर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे इस आग पर काबू पाया जा सकता है ताकि नुकसान कम से कम हो। वो कोई भी साइट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, होटल हो सकता है दोस्तों, हर जगह फायर की रिक्वायरमेंट होती है। गार्ड को कि फायर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विजिटर चेकिंग। दोस्तों ये भी एक ड्यूटी का ही हिस्सा है सिक्योरिटी गार्ड का। मान लो दोस्तों कि मान लो गार्ड किसी मॉल में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ उन्होंने एक रिक्वेस्ट से एक सबसे पहले तो वेलकम मैंने पॉइंट बताया। मान लो मॉल है तो कोई कस्टमर आया तो उसको वेलकम करना होता है, उसके बाद उसको रिक्वेस्ट कर सकता है सर चेकिंग प्लीज़, तो गार्ड उसको अच्छे ढंग से चेक कर सकता है। उसके बैग हुआ बैग भी चेक कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर एंट्री विजिटर रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी और उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी। जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों, जो भी अनऑथोराइज चीज़ है, मान लो बैंक हो गया तो और हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, तो वो ऐसी कोई गलत चीज़ उसको मिलती है तो वो तुरंत क्लाइंट को बोल सकता है, बैंक में बैंक मैनेजर को बोल सकता है, हॉस्पिटल में अपने सीनियर को बोल सकता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बोल सकता है। दोस्तों विजिटर चेकिंग में ये भी कहते हैं कि विजिटर की चेकिंग करना और उसकी प्रॉपर एंट्री विजिटर रजिस्टर में करना, ये है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के काम। दोस्तों काम तो बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी गार्ड के और हमने सब ने पता है क्या क्या काम है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया सिक्योरिटी गार्ड की वर्क ऑफ ड्यूटी क्या क्या होती है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको लाइक पसंद आएगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।